मुनाजरा हुआ एक हिंदू पंडित से। तो हिंदू पंडित ने कहा, आमने सामने जब आके बैठे, हिंदू पंडित ने कहा कि ये पता नहीं एक देग है या दो देगे हैं, इतनी बड़ी देग इंसान से 20 गुना बड़ी होती है वो, तो मैं ये देग खा जाऊंगा। इंसान खा सकता है? नामुमकिन है। तो मैं ये खाऊंगा, ये मोजज़ा होगा ना कि इतना सा पेट लेकिन पूरी मैंने हजम कर ली। आप भी देग खा के बताओ, अगर आपने देग खा ली इसका मतलब आपका मजहब सच्चा है कि खुदा किसके साथ है? बोलो, आपके साथ। वो आपकी मदद कर रहा है कि इतनी बड़ी देग उसने हजम करवा ली। अगर मैंने खा ली और पेट खराब ना हुआ, हजम हो गई है, मैं मरा नहीं, तो इसका मतलब भगवान किसके साथ है? मेरे साथ है। कि एक मोजज़े होते हैं ना कि भाई जो चीज अकलन मुमकिन नहीं है वो हो गई, तो इसका मतलब इसके पीछे खुदा ही ताकत है। फिर थोड़ी देर के बाद का देखो भाई, ये देगें खाना ये भैंसों भैंसों का काम है, इंसानों का काम नहीं। इंसान का काम है ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना। भूख लग रही हो फिर भी ना खाए, ये है काम। तो ऐसा कर, मैं भी एक हफ्ता भूखा रह के दिखाता हूं, तू भी एक हफ्ता भूखा रह के दिखा। जो एक हफ्ता भूखा रह के भी जिंदा रह गया उसका दीन सच्चा। इसका मतलब खुदा किसके साथ है? उसके साथ। वो नहीं बैठ सका उसमें। तो मेरे भाई, खाना पीना गाय भैंसे हमसे ज्यादा खाती हैं, ये इनके लिए छोड़ दो। हमारा काम क्या है? खाने पीने पे बोलो कंट्रोल करना। आप कहते हो ये बादाम पिस्ते अखरोट हम कैसे खाएंगे? जब आप उधर से चाय का खर्चा और ये पान गुटखों का कम करोगे ना, तो मैंने कैलकुलेशन करके देखी है कि महीने की चाय ये बादाम से ज्यादा महंगी है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, पिस्तों से अखरोटों से बोलो ज्यादा महंगी है, दूध से ज्यादा महंगी पड़ती है ये सब चीजें। तो खैर, ये मेडिकल साइंस का शोबा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने मुंह शरीफ पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, और उसका बेहतरीन हल अल्लाह रसूल ने हमें बताया, रोजे रखना। क्या ख्याल है भाई? क्या करना है भाई? मैंने एक बयान में लोगों को कह दिया 10 रोजे रखो, मैं भी रखूंगा। मैंने तो रख लिए। 9 के बाद उस दिन क्या हुआ कि मेरी आंख नहीं खुली, फिर एक बाद में मैंने कंप्लीट किया। तो मेरे बयान पे लोगों के कमेंट्स आए कि हमने आपके कहने पे रोजा रखा, मुसीबत में पड़ गए, सारा दिन कोई काम नहीं हुआ, कमजोरी से हालत निढाल हो गई। तो खूब समझ लो, ये वक्ती है, क्योंकि आदत जिस चीज की पड़ी हुई है तो उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, सो के गुजार लो, 3-4 दिन के बाद यूज टू हो जाओगे, आदत हो जाएगी। सहाबा कराम 2-2 खजूरें खा के जंगे लड़ी हैं, फतह की हैं, तो वो भी तो इसी मिट्टी के बने हुए थे ना। 2-4 दिन लगते हैं यूज टू होने में। वो कमजोरी नहीं है, वो एडिक्शन है, आदत है। दिमाग कह रहा होता है डाल कुछ पराठे, डाल कुछ, क्या है, क्यों नहीं खाया तूने? वो दिमाग टेंशन में आया हुआ होता है 3-4-5-6 दिन, उसके बाद वो टेंशन खत्म। हमारे पैगंबर ने क्यों कहा है कम खाओ? ये पैगंबर का टॉपिक थोड़ी है कि ज्यादा खाओ या कम, ये तो डॉक्टरों का टॉपिक है। क्या ख्याल है भाई? अबे क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये पैगंबर का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक मेडिकल साइंस का है। लेकिन फिर भी पैगंबर हमें कह रहे हैं कम खाओ, रोजे रखो। इसका मतलब इसका मजहब से ताल्लुक है। ज्यादा खाने वाला, हर वक्त खाने वाला, पराठे फोड़ने वाला और बर्गर फोड़ने वाला, वो नेक बन ही नहीं सकता। वो सुस्त हो जाएगा, तोंदे निकलेंगी, आड़ा तिरछा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, हर जगह जहां बैठेगा लेट जाएगा, वहां पे उठेगा ही नहीं। पुलिस आएगी इसको उठाने के लिए, और पुलिस भी 1 घंटा लेट आएगी, क्योंकि वो भी हलवा पूरी खा के बैठी हुई है। पुलिस इसको उठाने के लिए आएगी मगर वो भी 1 घंटा लेट, वो भी तो हलवा पूरी बिरयानी खा के बैठे हुए हैं वो भी। हर पूरी कौम सुस्त है या नहीं है? तो इसमें दोनों तरह से इस्लाह की जरूरत है। एक, खुराक पे कंट्रोल करवाना, खुराक पे कंट्रोल मतलब छोड़ दो खाना पीना। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ आने की जरूरत है, क्योंकि खा खा के नहीं हो सकता, ये सुस्ती दूर नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अलावा फिर कभी इंशाल्लाह